नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा, जल संचयन को बढ़ावा देना अभियान का लक्ष्य है। आमजन ले बढ़ चढ़कर हिस्सा। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री ने किया श्रमदान। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया सिंदूर का पौधा। आरआईसी में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने केशोरायपाटन में जल स्वावलंबन अभियान के तहत विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण व शिलान्यास। कहा, जल की हर बूंद का संरक्षण हमारा साझा कर्तव्य। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के अवसर पर जयपुर के रामगढ़ में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत रामगढ़ बांध पर श्रमदान कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर जमवा रामगढ़ के विधायक श्री महेंद्र पाल मीणा ने गंगा नदी के जल का कलश मुख्यमंत्री को भेंट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत रामगढ़ बांध पर श्रमदान भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। उन्होंने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्रदेश भर में जल संचयन एवं पर्यावरण संरक्षण के तहत विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि जन सहभागिता को बढ़ावा देते हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में ज्यादा से ज्यादा श्रमदान करें। परंपरागत जल स्रोतों को स्वच्छ बनाएं, जिससे वर्षा जल का संचयन हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृहद स्तर पर जनमानस को जोड़ते हुए जल संग्रहण कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान प्रदेशवासियों का अपना अभियान है और इसमें सभी की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज गंगा दशमी के दिन अपने आसपास के जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं और तालाबों की पूजा अर्चना करें और इनके संरक्षण में बढ़ चढ़कर योगदान दें। वंदे गंगा अभियान जल संरक्षण और जल अभियान के तहत ये भी हमारा चल पड़ा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इस प्रकृति का संरक्षण करना हम सबका दायित्व बनता है भाइयों। हम सबका दायित्व है कि हम पर्यावरण को किस तरह से ठीक रख सकते हैं। हम हमारे जल का संरक्षण करते हुए कैसे उसको रख सकते हैं, क्योंकि जल है तो कल है। जल का कोई विकल्प नहीं है मेरे भाइयों। जल ही जीवन है। इस अवधारणा को हमें उतारना होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे सरोवर हो, तालाब हो, उसमें जो आपका सहयोग होता है उसका कितना पुण्य मिलता है, क्योंकि उसमें कितने पशु पक्षी उसमें उसका उपयोग करते हैं। और पानी का उपयोग किस तरह से होता है, यह राजस्थान वासियों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा श्रम हर क्षेत्र में हो और हम श्रम के द्वारा हमारे जल संरक्षणों का किस तरह से हम सुनियोजित तरीके से उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जमवा रामगढ़ में सिंदूर का पौधा लगाया। इस दौरान वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने तुलसी का पौधा भेंट कर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के साथ साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति देते हुए जल संरक्षण और अधिक से अधिक वृक्षारोपण के कार्यों में भागीदारी कर हरित राजस्थान, विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करें। प्रकृति के प्रति हमारी ये सामूहिक चेतना ही भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण की नींव रखेगी। श्री शर्मा ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष मानसून सीजन में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। आगामी वर्षा काल में हम 10 करोड़ पौधे लगाने जा रहे हैं। श्री शर्मा ने आमजन से आह्वान किया कि इस अभियान के तहत सभी कम से कम एक पेड़ लगाएं, जिससे पर्यावरण संरक्षण के कार्य को गति मिले। आज जैसा संयोग है, पर्यावरण दिवस भी है और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी पहल है। पिछली बार हमने कहा था कि राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पेड़ लगाएंगे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाए थे और अब की बार 10 करोड़ पौधे लगाने का राजस्थान ने ठाना है। आपसे यही कहना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। और एक पेड़ मां के नाम ये नहीं कि एक ही पेड़ लगाएं। आप जहां अपने जीवन में जाएं, कहीं भी आप जाएं, एक पेड़ अवश्य रूप से लगाएं और उसकी देखभाल भी करें।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने गंगा दशहरा के अवसर पर जलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक व पूजा अर्चना की। इस अवसर पर महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर लोकगीत गाते हुए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। मंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की भावी पर्यावरण नीति प्रस्तुत करते हुए राज्य को हरित, स्वच्छ और सतत विकास की दिशा में अग्रसर करने की व्यापक रूपरेखा साझा की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जल संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन एवं सतत विकास के उद्देश्य से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में ई वेस्ट संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। साथ ही विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन कर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों के लिए सभी का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण, वनीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा और जन सहभागिता हमारी प्राथमिकता है। हम पर्यावरण को नीतियों के केंद्र में रखकर विकास को संतुलित बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज के इस कार्यक्रम में कुछ लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं। निश्चित रूप से मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमने ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव का शुभारंभ किया है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन के प्रयास को दर्शाता है। आज हम लंबे समय से प्रतीक्षित सांगानेर में, मैंने काफी कहा, 2 महीने पहले मीटिंग हुई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज कि उन्होंने CETP की शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही राजस्थान के अस्पतालों में 6 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP का उद्घाटन भी आज हमने किया है। गुणवत्ता में सुधार के लिए 54 शहरी क्षेत्रों में जल छिड़काव और सड़क सफाई मशीनों की खरीद की है। 5 लवकुश वाटिकाएं और 1 बीट सफारी की भी शुरुआत आज हुई है। सर्कुलर इकोनॉमी सिंथेटिक स्कीम का भी शुभारंभ किया गया है। निश्चित रूप से इसका ठीक प्रकार से अगर सर्कुलर इकोनॉमी को हम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। आज लॉन्च किया गया ऑटो रिन्यूअल सिस्टम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 भी पर्यावरण प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाएगा। आज पर्यावरण के संरक्षण के लिए एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, जलवायु परिवर्तन अनुकूल योजना 2030 की तैयारी और अलवर भिवाड़ी के लिए अर्ली मॉर्निंग सिस्टम की 3 महत्वपूर्ण एमओयू जारी किए गए हैं। ये सभी प्रयास पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज बूंदी जिले के केशोरायपाटन में आयोजित कार्यक्रम में जल स्वावलंबन अभियान के तहत अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि जल ही जीवन है और जल की हर बूंद का संरक्षण हमारा साझा कर्तव्य है। जल स्वावलंबन अभियान केवल योजना नहीं, ये गांव-गांव की आत्मनिर्भरता का आधार है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए जन भागीदारी से जल आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर गांव जल आत्मनिर्भर बने और वर्षा जल का अधिकतम संचयन हो। गंगा दशहरा के दिन हमारा एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जो आपके बूंदी से होने वाला है, जो कार्यक्रम बूंदी से चंबल नदी से होने वाला है। यह है कि हम हमारे जल का संरक्षण कैसे करें। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इस अभियान में जन जन को जोड़ते हुए हमारे तालाब, हमारी पोखर, हमारे सरोवर, हमारे डैम, हमारे बांध, उन पानी को हम कैसे सजो सकते हैं। मित्रों, उस पानी को रोक करके सजोने का काम करेंगे, उसको जमीन में डालने का काम करेंगे, जिससे हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा, हमारे जन जन को पानी भी मिलेगा, और पानी मिलेगा तो राजस्थान हमारा खुशहाल होगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज बूंदी जिले में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के तहत बन रहे एक्वाडक्ट निर्माण कार्यों का हवाई निरीक्षण किया। ये परियोजना रामजल सेतु लिंक के रूप में पहचानी जा रही है और राजस्थान के लिए एक जल क्रांति का स्वरूप ले रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामजल सेतु परियोजना राजस्थान के लाखों किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। पीकेसी लिंक जल सुरक्षा, सिंचाई और पेयजल के क्षेत्र में नई क्रांति लाएगा। ये परियोजना लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और लाखों लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएगी। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।